दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यह है कि हम लोग चीन को धन्यवाद दे सकें। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज न जाने किस तरह की बातें कर रहा हूँ। कल तक हम लोग चीन को इतना कोसा करते थे, लेकिन आज चीन को धन्यवाद देने की बात कहाँ से आ गई। तो एक्चुअली चीन ने कुछ ऐसा किया है कि उसके लिए हमें उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। S-400 और K5 को लेकर जो कुछ भी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके पीछे केवल और केवल चाइना जिम्मेदार है। जी हाँ, एक्चुअली मैंने आपको पिछला वीडियो बनाकर बताया था जिसमें K5 के टेस्ट होने वाले हैं, जल्दी ही इसको लेकर जानकारी दी थी। और साथ में आपको ये भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट हमने 2015 में शुरू किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा था। यानी जो हमारा शेड्यूल टाइम होता है या फिर जो हमारा रिकॉर्ड रहा है आज तक का, उसके हिसाब से काम धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से इसका काम बहुत ही तेज़ी से हुआ है। और कारण क्या रहा है? चाइना। यानी जो काम हम लोग शायद अगले 4 सालों में करते, वही काम हमारे DRDO ने 2 साल में निपटा दिया। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें चाइना का धन्यवाद अदा करना चाहिए। K5 जैसी मिसाइल आपके पास आ जाती है ना, तो आप सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल, जो कि एक SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। यार मतलब क्लासिक चीज़ है। इसके बाद शायद और कोई चीज़ नहीं बचती आपके लिए। तो यहाँ पर आपको चीन को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ है। और हो सकता है कि चीन की वजह से ही हम लोग K6 के ऊपर भी काम बहुत ज़्यादा स्पीड से करें और जल्दी ही भारत के पास K6 जैसी मिसाइल भी हो, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर मारक क्षमता रखेगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सुपर बात हो गई। इसके बाद दोस्तों एक और कारण है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि S-400 की डील को लेकर अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस मढ़ सकता है। हालांकि हम लोग यहाँ तक निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा भी तो उसमें नुकसान तो अमेरिका का भी है। इस वजह से हो सकता है कि अमेरिका केवल एक नाम मात्र के लिए सैंक्शंस लगा दे भारत के ऊपर, कुछ इस तरह के सैंक्शंस लगाए जिससे कि भारत को ज़्यादा नुकसान ना हो, ना ही सैन्य तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर। लेकिन दोस्तों अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिसके हिसाब से अमेरिका के लोग ही आपस में इस बात को बहुत ज़्यादा ही डिस्कस कर रहे हैं। जो बात एक्चुअली हम कर रहे थे कि यार सैंक्शंस लगाना भारत के ऊपर सही नहीं रहेगा अमेरिका की तरफ से, वही बातें अमेरिकन भी कर रहे हैं। और वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत ने जो S-400 की डील की है, ये डील कोई अमेरिका के खिलाफ तो की नहीं है या फिर नेटो के किसी सदस्य के खिलाफ तो की नहीं है, बल्कि ये डील की गई है चाइना के खिलाफ। भाई भारत की अगर फायर पावर बढ़ती है तो इसका सीधा सा नुकसान अमेरिका को थोड़ी ना है। और सबसे बड़ी बात जो भारत ने भी दलील दी थी अमेरिका के सामने किसी समय, और वो ये थी कि रशिया से हम लोग हथियार आज से नहीं खरीद रहे हैं, हम आज़ादी के बाद से ही रशिया से हथियार खरीदते आए हैं। और दूसरी बात कि हमारी सेना के अंदर शामिल 60% से ज़्यादा हथियार रशियन है। अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग रशिया से संबंध खराब कर देते हैं तो भाई हम तो सड़क पर आ जाएंगे। रशिया उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके पार्ट्स के लिए राजी नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बराबर, तो फिर हम लोग चीन का मुकाबला कर कैसे पाएंगे? तो यहाँ पर भी अमेरिका को समझना चाहिए। और इसी तरह की बातें अमेरिका में उठ रही है। अमेरिका के अलग अलग विशेषज्ञ, सीनेटर्स, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वैसे वहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सैंक्शंस तो लगानी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो बातें चल रही है और जो अमेरिका के भी हित में है वो यही है कि भारत ने जो कुछ भी किया है वो चाइना के खिलाफ काम करने के लिए किया है, इसलिए उसे करने दिया जाए। यानी चाइना भारत का ही नहीं, अमेरिका का भी दुश्मन है, अमेरिका को भी उसका बिगाड़ना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत चाइना का कुछ बिगाड़ कर अमेरिका को देता है तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छी बात है ना। भाई अमेरिका को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और भारत ही उसके फाइटर जेट S-400 के थ्रू मारकर गिरा रहा है। यहाँ पर अमेरिका जो करना चाहता था वही काम हम लोग S-400 के जरिए कर देंगे, तो अमेरिका को ना हिंग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा का चोखा। तो इसलिए S-400 की डील पर अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे, और अगर लगेंगे भी तो ये बहुत ही कम होंगे। वैसे पॉसिबिलिटीज़ 80% अब ये बन रही है कि भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, और क्या आप मेरी बात से सहमत है कि चीन को हमें धन्यवाद देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।